बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक नोटिफिकेशन निकला है फ्रॉम इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि बोथ मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से 2025 कोर्स के लिए, जून 2025 कोर्स के लिए। और दूसरी बात ये कि आपको तो पता ही है कि गोकेश डोमराजू गोकेश ने इंडिया की हिस्ट्री क्रिएट कर दी है चेस में, चैम्पियन बन के। तो सबसे पहले तो आई होप आप सब ने ये चीज़ देखी होगी, वीडियोस में बहुत वो पॉपुलर हैं चेस के फील्ड में। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से कि वो इंडिया का नाम रोशन करे, और बहुत मिलियंस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको उनसे ज़रूर इंस्पायर होना चाहिए कि हमें अपना जो एम है उसे बिल्कुल सिक्योर रखना चाहिए, अपने एम पर बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जो मेन एम है, 7 साल की उम्र में उनसे जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो ही सेड कि आई वांट टू बिकम द नेक्स्ट चैंपियन, राइट। एंड नाउ एट द एज ऑफ 18 उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सो सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेशंस। और ये प्रेरणा है हमारे उन सभी कैंडिडेट्स की जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जॉब्स के लिए लगे हुए हैं, या किसी फील्ड में वो जो है अपनी एक कुछ अच्छी चीज पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल वही है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। आप कंसिस्टेंट रहिए, आप हार्ड वर्क करिए, कभी ना कभी आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फाइन, ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा है तो कल छोड़ देना है, नहीं, आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना है। तो चलिए वापस आते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया, एप्लीकेशन इनवाइट है फॉर बोथ अनमेरिड मेल्स और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए, एसएससी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, जून 2024। एसएससी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डेट की बात करें तो 2000 से लेके 2006, बॉन्ड बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ठीक है। 15 वैकेंसी हैं, मेन एंड वुमेन। डेट ऑफ सबमिशन 29 दिसंबर से लेके 10 जनवरी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन क्लास 10th और 12th एंड वन ऑफ द under mentioned educational qualification with 60% overall qualifying marks in either or a combination of the following subjects, ठीक है। तो आपके जो है 10th या 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ओवरऑल 60% मार्क्स होनी चाहिए। या उसके बाद आपके पास एमएससी हो या बी टेक हो या बीई या एम टेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, या फिर डेटा एनालिटिक्स, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और या फिर आपके पास एमसीए है विद बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 10th एंड 12th में आपके 60% मार्क्स तो होने चाहिए ओवरऑल, उसके साथ आपके पास इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज, थोड़े बहुत वैकेंसीज चेंज हो सकती है। एनसीसी सी का जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन कट ऑफ में दिया जाएगा टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी सब्जेक्ट टू मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्योंकि यहाँ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए होंगे, उसके बेसिस पे आपकी जो ग्रेजुएशन जो भी आपने किया होगा, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और वहाँ पे आप जो जिनके पास भी एनसीसी सी का सर्टिफिकेट होगा उनको 5% का कट ऑफ में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल, आर्मी और एयरविंग विद मिनिमम बी ग्रेड, served for not less than 2 academic years in the senior division naval army air wing of the ncc. C certificate should not be dated prior to 1st of जून 2022, तो 1st of जून 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। Final selection will be subject to verification of the certificate issued by DG NCC concerned NCC unit of its validity. Candidature of individual will be cancelled at any stage of the selection or training। अगर वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। टैटूज और फिजिकल जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके लिए यू कैन विजिट टू www.joinindiannavy.gov.in। क्या आइस का क्या हमारी आई में क्या दिक्कत है, कितना स्पेक्स का नंबर होना चाहिए, हाइट कितनी, चेस्ट कितनी, वो सारी इंफॉर्मेशन आप, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर एंड चेक द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। नो रिलैक्सेशन इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑन एनी ग्राउंड, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। फाइन। Change of medical hospital or center is not permissible under any circumstances. Fine. Candidates who have graduate or postgraduate or are in the final year regular or integrated will with minimum 60% marks in aggregate or equivalent CGPA
ठीक है, तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ द अबव मेंशन शुड बी इनकॉर्पोरेट बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग with 60% marks in aggregate or equivalent CGPA or system from such for a university, college or institution, ठीक है, तो 60% आपके होने चाहिए। नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम बी बीटेक और अदर क्वालिफिकेशन जो उससे पहले मेंशन की गई है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आप सोच रहे हो बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से, तो नो यू कैनॉट फिल दिस फॉर्म। एसएससी आईटी फील्ड की जॉब है, आईटी रिक्रूटमेंट चाहिए, ठीक है, आईटी की फील्ड में रिक्रूटमेंट हो रही है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही चाहिए। कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर इंडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, सेंडिंग एन ईमेल एट द एड्रेस officers@navy.gov इन बाय December 24। ठीक है, तो आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए December 24 तक। कैंडिडेट्स फेलिंग टू मीट द स्टिपुलेटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन INA एजिमला। ठीक है, अगर आपकी डिग्री इसके बाद कंप्लीट होगी तो यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशन की बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है उसके बेस पे आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। BE BTech फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ BE BTech मार्क्स अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर SSB शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड MSc, MCA, MTech मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर द considered for final year students के लिए pursuing MSc, MCA, MTech marks obtained till pre-final will be considered। उन सबको SSB के लिए कॉल मतलब उन सबको जो है SSB के लिए एडमिट कार्ड आएगा थ्रू देयर ईमेल और SMS। फाइन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड नॉट टू चेंज द ईमेल नंबर और फोन नंबर। ठीक है, चेंज ऑफ SSB सेंटर कुछ भी ऐसा नहीं परमिसिबल किया जाएगा। Candidates are to download the call up letter or receiving the information। ठीक है, तो उसके बाद आपको SSB के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। बस का और AC थर्ड का आपको जो फेयर होता है टू एंड फ्रो का वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर आप जो है जो आपकी टिकट होती है उसको आपको शो करना पड़ता है। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन SSB मार्क्स। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। तो 5 डेज का तो आपका SSB ही होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। टेन्योर की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड टू शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर्स। सबसे पहले वो 10 साल का है, फिर उसको 4 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इन 2 टर्म्स 2+2 सब्जेक्टेड टू द सर्विस रिक्वायरमेंट, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट। फाइन, ट्रेनिंग की बात करें तो कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। आपको लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी, सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट को 6 वीक्स की नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एट द इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में दिया जाएगा। विल बी फॉलोड बाय देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी एट नेवल शिप्स एंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एज पर द एक्सटेंट रेगुलेशन। फाइन, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट ही आर एलिजिबल है, अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। एनी कैंडिडेट अगर वो मैरिड पाया जाता है वाइल अंडर ट्रेनिंग विल बी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फाइन, प्रोविजन पीरियड की बात कर लें तो प्रोविजन पीरियड ऑफ SSC IT ऑफिसर्स 2 ईयर्स का होता है। प्रोविजन पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट एंड विल टर्मिनेट आफ्टर 2 ईयर्स और द कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग। During probation, the officers are liable to be discharged in case of unsatisfactory performance। 2 साल का प्रोवेशन पीरियड है और इस 2 साल के प्रोवेशन पीरियड में वो आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर आपका वर्क उनको अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है। बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे जो है सब लेफ्टिनेंट की 56,000 से स्टार्ट होती है अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस जो भी आपको दिए जाते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर्ड, आपको रजिस्टर करना है इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पे कैरियर में जाना है। देन आपको यहाँ पे बिकम एन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कैंडिडेट में रजिस्टर करना है। सबसे पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर विद आधार और विदाउट आधार। देन यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्म फिल करना है। फाइन, फर्स्ट फिल अप द पर्सनल पर्टिकुलर्स, डिटेल्स आर टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो नाम है, पेरेंट्स का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। फील्ड सच एज ईमेल, मोबाइल नंबर आर मैंडेटरी है।
आधार कार्ड इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, ठीक है, फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर अप टू 5th और 7th सेमेस्टर फॉर रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड, वो सर्टिफिकेट्स आपको वहां पे लगाने हैं। उसके बाद आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, रीसेंट टू बी स्कैंड जेपीजी या टीआईएफएफ में, attaching the same while filling up the application. Candidates are take out to print out the application and carry it with the SSB if you are selected. ठीक है? If any scanned document is not legible or readable for any reason, application को reject कर दिया जाएगा at any point of time. सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड हु आर हैविंग दिस क्वालिफिकेशंस, प्लीज 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 फिल दिस फॉर्म। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।